वेलकम टू माय चैनल वाजी सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है 3.2 सर्कल का हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये आपके सामने जो है यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर दो टच है, टचिंग सर्कल है, आपस में टच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, द सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर। ये दोनों जो है क्यू पी एंड क्यू जो सेंटर है इनके, ये आर पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और हमको यहाँ पे तीन चीजें जो है क्या करनी है, आपको फाइंड कर बतानी है, प्रूव करनी है कि सेगमेंट एपी ये जो है सेगमेंट इसके पैरेलल है, ठीक है। दूसरा, ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में क्या है, सिमिलर है। और तीसरा, हमको इस एंगल का जो है क्या करना है, इस एंगल का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मुझे पहले प्रूव करना है कि ये एपी जो है वो बीक्यू के आपस में पैरेलल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो साइड कोई भी पैरेलल आपको प्रूव करनी है, तो अगर आपने Z बनाने वाला ये जो एंगल है, आपने इस एंगल को अगर प्रूफ कर दिया, इस एंगल को प्रूफ कर दिया, तो ऑल्टरनेट का जो कन्वर्स है उसके हिसाब से ये दो लाइन जो हो जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आकर क्या करते हैं, आपने लिख देना है सोल्यूशन में, सर्कल विद सेंटर P Q टच ईच अदर एट R पे टच कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले कि ये लिखना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सेंटर P, हम किस में आ रहे हैं, सर्कल में आ रहे हैं। सर्कल इन सर्कल विथ सेंटर P, हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, इसमें चले गए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो ये है AP जो है वो PR के इक्वल है। हम लिखेंगे यहां पर सेगमेंट AP या PA बोल सकते हैं, PA लिखो, PA जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट किसके, PR के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, रेडिया ऑफ रीजन होगा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। हम इसको लिखने जा रहे हैं, सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। और इसी को हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 नहीं देंगे अभी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है अगर ये जो दो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर आपस में इक्वल हो गए, तो उसके बेस के एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हम बता देंगे। देयरफॉर लिखेंगे एंगल PAR, मतलब ए की बात कर रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट हुआ बेटा किसके, एंगल PRA के। और हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कन्वर्स ऑफ, ठीक है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये दोनों आपस में क्या हो गए, और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। इस तरह की। अब ऐसा ही काम, इतना 3 स्टेप जो है ये बड़े वाले के अंदर भी हम चल के लिखते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं यहां पर इन सर्कल विथ सेंटर Q, इसमें आएंगे तो भी हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो है दोनों आपस में इक्वल है। सेगमेंट लिखेंगे, सेगमेंट QR जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट किसके, QB के। क्यों, क्योंकि इसका भी रीजन होगा रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल, दोनों रेडियस है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ये लिखने के बाद सिमिलरली क्या होगा कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। हम ऐसा लिखेंगे, यहां पर दो एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल का नाम R लिखना है, तो QRB लिखते हैं। QRB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल किसके, QBR के, QBR। इस तरह लिखेंगे। और रीजन भी यहां पर भी वही देंगे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया। इसका भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। यहां पर हमने 2 बना दिया। यहां पे अब क्या करते हैं, अब आप देखिए यहां पर ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, अब यहां पर एक और काम करेंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है,
और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखो अगर आप, तो यहां पर एक एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है, यहां से एक्स बन रहा है, तो ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम यहां लिखेंगे एंगल, इसका नाम, ये नाम जो है जो हमसे लिखे पी आर ए, ये वाला एंगल पी आर ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल किसके, इस आर के इक्वल होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू आर बी, क्यू आर बी। अब ये लीजिए, तो क्या रीजन लिखने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 3 देंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 में देखना है हम लोग को, यहां पर ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो वो ट्रायंगल में है। ये दो एंगल आपस में इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है, ये दोनों भी इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 3 में हमने लिखा है ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके। अब ये अगर इसके इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल है, तो ये सब चारों आपस में क्या हो जाएंगे, ये एंगल जो है वो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां पर फिलहाल क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख देंगे। किसको लिखना है हम लोग को यहां पर, किसको, ये लिखना है ए वाले एंगल को, पी ए आर। कहां है पी ए आर, पी ए आर ये रहा, पी ए आर ये एंगल जो होता है बी के बराबर है क्यू बी आर। कहां है क्यू बी आर, क्यू बी आर ये। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड में तो ये लोग हैं, और थर्ड में ये दोनों भी आपस में इक्वल है। यहां पर ये वाला पार्ट भी आपस में क्या हो रहा है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये देखो यहां पर ये दोनों यहां पर इक्वल हो रहा है, तो ये वाले पैर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल जो है हम लिखेंगे, हाँ, पी ए आर वो कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल किसके, एंगल क्यू बी आर के। तो अगर ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैंने अभी बताया आपको कि जब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया इसके, तो फिर यहां पर एक अल्टरनेट पैर हमको आ गया। तो हम यहां लिखेंगे, यहां कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमारा क्या हो गया, ये आया। और जब अगर ये पार्ट अगर आपस में इक्वल हो गया और ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो फिर ये लाइन जो है सेगमेंट, ये प्रूफ होता है। देयरफॉर आप लिखेंगे सेगमेंट AP पैरेलल होगा सेगमेंट BQ के। रीजन लिखेंगे क्या, बाय अल्टरनेट थ्योरम, बाय अल्टरनेट थ्योरम। इससे क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। और यही हमारा पहला वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, यहां पर प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये पहला प्रूव हो गया हमारा, यहां पर ये प्रूव हुआ। अब क्या करते हैं हम, यहां पर जो है ये सेकंड वाला प्रूव करते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब आप देखिए ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर करने के लिए यहां पर जो ये जो वाला है, ये वाला जो हमने प्रूव करके लाया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दो, बना दिया। अब ये एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल है। कहां लिखा वर्टिकली, 3 में। तो 3 and 4 के दो एंगल ए एंगल टेस्ट से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, पी से शुरू करते हैं, PAR लिखते हैं, PAR एंड ट्रायंगल, इसका नाम PAR है तो इसका नाम शुरू करेंगे QBR से, QBR। चलिए दो एंगल लिख देते हैं, एंगल पहला एंगल, आप तीसरा लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, यहां पे लिखा हुआ है। तो वर्टिकली PRA कॉन्ग्रुएंट है QRB के, और इसको लिखना है फ्रॉम, कहां से लिखे आपने, फ्रॉम थर्ड से लिख दिए। नेक्स्ट लिख देंगे दूसरा एंगल, ये वाला एंगल जो हमको यहां पर अल्टरनेट एंगल मिला है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो उसको लिख रहे हैं हम लोग यहां पर PAR
कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू बी आर के, और ये हमको मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमको जब क्या होता है, दो एंगल मिल जाता है तो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर होता है। देयरफॉर ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है APR, तो आप APR भी लिख सकते हैं, तो यहां पर APR कर देते हैं। चलिए इस ट्रायंगल का नाम मिटा देते हैं, यहां पर APR कर देते हैं, APR, और दूसरा का क्या है RQB, तो यहां पर क्या करते हैं RQB लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहां पर नाम को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पर यहां पर जो नाम लिखा है हमने वो ले लिया। ठीक है, तो बाकी ये सब सेम है। अब ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, आपस में जो है वो सिमिलर हो गया। क्यों, रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका बेटा बाय ए टेस्ट, दो एंगल मिल गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो हमारा ये यहां पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा वाला पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए थर्ड करते हैं, करेंगे यहां पर तीसरा क्या है, फाइंड RQB। ये फाइंड करना है हमको RQB, और PAR हमको दिया हुआ है। PAR मतलब ये 35 है, तो हमने प्रूफ किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये चारों जो है आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए इनडायरेक्टली। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैंने लिखा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख लेंगे। फिर यहां पर PAR ये वैल्यू जो है वो 35 है, 35 है, तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, क्योंकि चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। चारों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब अगर एक 35 है तो बाकी सभी 35 हो गए। तो चलिए अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर इस ट्रायंगल में आ जाना है, ये ट्रायंगल में, क्योंकि हमको ये RQB फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल में हम लोग आएंगे। इन ट्रायंगल में क्या करना है, इन ट्रायंगल आप जाते हैं तो क्या करना है, इसके अंदर ये लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये जो लिखा हुआ है RQB, ये लिख देंगे RQB। इस ट्रायंगल में क्या करना है, सम ऑफ एंगल लगाना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, प्लस कर देते हैं, तीनों को प्लस करते हैं। कैसे आएगा इसका एंगल प्लस का, ये एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, QRB। इस एंगल का नाम लिखेंगे QRB, प्लस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, B का नाम कैसे लिखेंगे, QBR, प्लस Q का नाम कैसे लिखेंगे, RQB। जो ये एंगल है हमारा, ये फाइंड करना है RQB, और लिखना है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे यहां पर RQB कितना है, QRB, तो QRB यहां पर है, ये एंगल भी कितने का है, 35, तो आप यहां लिखेंगे 35, प्लस QBR किधर है, QBR ये रहा, इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे 35 हो गया, प्लस RQB फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रखना है आपको, RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों प्लस करते हैं, ये 70 हो जाएगा यहां पर, प्लस RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस से भेजते हैं बेटा यहां पर, सो एंगल RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे तो RQB जो है वो आपका आएगा 110। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आया यहां पर RQB का आंसर आया 110। तो इस तरह क्या करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले यहां पर ऑल्टरनेट प्रूफ करना है, तो ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हमने आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके दो एंगल्स को आपस में इक्वल कर दिए, तो फिर ये हो जाएगा हमारा A टेस्ट से ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाएगा। और फिर यहां पर क्या करना, हम लोग को यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाना है और इसको सॉल्व कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर ये सर्कल हमारे सामने ये बना हुआ है फिगर, यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ कर दिया हमने, कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर A और B जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल्स है, और E जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इनका यहाँ पर टच कर रहा है कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पर जो है लाइन L जो है वो कॉमन टेंजेंट है C और D पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ पर। और इसका रेडियस दिया है, रेडियस कितना है, ये हो AC 4 सेंटीमीटर, तो फिर AE भी 4 सेंटीमीटर होगा, और BD 6 सेंटीमीटर है, तो BE भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पे CD का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, AC मिला दिया, BD मिला दिया, और AM जो है परपेंडिकुलर खींचा है BD पे, यहाँ पे लिख दिया है।
और बी डैश एम डैश डी कर दिया है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे कि ए ई बी जो है वो भी कोलिनियर होगा। ए ई बी जो है कोलिनियर है, क्यों? थ्योरम ऑफ क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, टचिंग सर्कल। अब इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम ये लिखेंगे कि AC जो है, AC इक्वल टू AE, यहां लिखना है AC इज इक्वल टू AE, और वो कितना है 4 सेंटीमीटर। और दूसरा भी लिखना है BD जो है वो इक्वल है BE के, और इसका लिखना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, तो आप लिखेंगे दोनों का रीजन साथ में लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिखना है आपको यहाँ पर। तो लिख देने के बाद क्या करना है, अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये लिखने के बाद इसमें ये भी लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो C एंगल है और ये एंगल D जो है वो हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होता है, टेंजेंट जो है रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो लिखेंगे ACD, एंगल का नाम लिखता हूं, ACD जो है वो इक्वल होगा किसके, वो भी जो है 90 के इक्वल होगा BDC, हम लिखते हैं BDC के, और ये दोनों पे दोनों 90 हो जाएंगे, इसको ये दोनों को साथ में लिख दिया। और लिखने का टेंजेंट थ्योरम, हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब इसके लिखने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, ये इस क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं, ये जो 4 साइडेड फिगर है ACDM, इसमें चलते हैं। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ACDM में जाते हैं। ठीक है, ACDM में क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमको पता है कि सब एंगल को प्लस करने पर 360 आएगा, तो ये तो C D M और A, ये चारों को प्लस करना है। तो C का नाम और D का नाम तो यहां लिखा हुआ है, यहीं से कॉपी कर लेंगे उसको, ACD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल M का नाम लिखना है AMD, क्या लिखेंगे, AMD प्लस एंगल A का नाम लिखना है, A का नाम लिखेंगे CAM, ये लिख देते हैं एंगल CAM। ठीक है, और लिखिए 360 यहां पर। अब क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे, ये दोनों का वैल्यू तो 90 है, तो आप यहां पर लिखेंगे 90 प्लस ये भी 90 प्लस यहां पर AMD भी जो है ये भी 90 है, यहां पर बाय कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर है, तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे यहां पर, प्लस ये छोड़ देंगे एंगल CAM, ये निकालना है हम लोग को, ये कितना है हमको नहीं मालूम है, 360 लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 270, तीनों को प्लस करने के बाद CAM ऐसे रखेंगे, 360 हो गया। अब इसको माइनस में डालेंगे यहां पर, सो एंगल CAM जो है इज इक्वल टू 360 माइनस 270, ठीक है, इज इक्वल टू CAM इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री आया तो ये भी 90 हो गया, अब ये 90, तो आखिरी वाला भी 90 आया। तो बाय डेफिनेशन चारों अगर एंगल क्या हो गए, 90 के हो गए, तो वो रेक्टेंगल होता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जो है आपका ये ACDM इज अ रेक्टेंगल। आप क्या लिखेंगे इसको, रेक्टेंगल, और लिखेंगे बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमारा आ गया कि ये रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर AM इज इक्वल टू CD, AM और CD तो पता नहीं है तो उसको मत लिखते हैं, ये लिखते हैं कि ये जो DM है यहां पर, दैट इज DM जो है वो इक्वल होगा किसके, AC के, यहां आप AC के, और वो कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि AC 4 सेंटीमीटर है तो DM भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये जो 6 सेंटीमीटर है वो पूरा BD 6 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब ये हुआ तो हम लोग यहां क्या करते हैं, ये क्या लिखना है, क्यों लिखा मैंने, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये हमको लिख देना है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये लिखने के बाद बेटा आप क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा लेंथ BD है, BD 6 सेंटीमीटर है, उसमें से ये जो DM है वो DM 4 सेंटीमीटर आ गया बाय प्रॉपर्टी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां पे BM फाइंड करेंगे, BM जो होगा वो पूरी लेंथ BD से
BD से माइनस करेंगे DM को, क्या करेंगे DM को, और लिख देंगे B'(M')D, ठीक है। और यहां पर BD कितना है, BD यहां लिखा है 6 सेंटीमीटर, सो 6 सेंटीमीटर माइनस DM कितना है 4 = 2 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आया यहां का वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना आने के बाद अब ये भी कर सकते हैं कि अगर AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ AE, और पूरा BD 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ BE, और दोनों को प्लस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरी AB। तो हम यहां पे लिख देते therefore हम लिखेंगे बेटा AB का पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है, AE आप लिखेंगे AE प्लस EB, आप क्या लिखेंगे EB या BE एक ही बात है, और इसको भी लिख देना कि A', E' और B लिख दिया। इसको प्लस करेंगे, AE कितना है, AE यहां पे लिखा है 4 सेंटीमीटर प्लस EB कितना है, EB और BE एक ही बात है 6 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये क्या आ गया, पूरी लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AM मालूम पड़ जाएगा, और उसको अपोजिट साइड कर देंगे रेक्टेंगल का तो CD मालूम पड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए इसको जो है हम रफ करते हैं और यहाँ पर शुरू कर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये ट्रायंगल को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब इसमें अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल AMB लिख देते हैं, AMB के अंदर, ठीक है 90 डिग्री है ना M, तो हम लिखेंगे AMB, एंगल का नाम भी वही लिख सकते हैं और ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री लिखेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन से आया हुआ, आपको पता है यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, साइड जो है अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जब मैंने बताया आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू जब देगा तो आप उसको यहां पर लिखना है, इस तरफ लिखेंगे हमेशा राइट साइड, तो AB का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और रिमेनिंग टू साइड का सम का स्क्वायर वन साइड लिखना है, तो AM स्क्वायर प्लस MB या BM जो आपको लिखना है, आप BM लिख देते हैं यहां पर, BM का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, AM कितना है, AM हमको पता है, AM नहीं मालूम तो A छोड़ दो, AM ऐसे रखेंगे, प्लस BM हमको पता है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर, ये हमारा है 10 का स्क्वायर, चलिए यहाँ पे रखेंगे AM का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ये होता है 100, माइनस में भेज दो वहां पर, सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4, ठीक है, AM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करने के लिए जाएंगे, ये AM का स्क्वायर जो है वो रूट बनेगा यहाँ पर 96 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे जिसमें से एक स्क्वायर होगा और एक क्या होगा, इसका जो है एक हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 96 हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे AM इज इक्वल टू 96 क्या होता है 16, 6 96 होता है, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, AM ऐसे ही रखेंगे, ये हो गया 4√6 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो हमारा ये क्या आ गया 4√6 सेंटीमीटर AM आया। तो AM अगर 4√6 है तो CD भी आपस में इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू CD, और क्या लिखना है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये प्रॉपर्टी से हो गया। सो ये दोनों इक्वल है तो फिर CD भी जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 4√6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसमें हमको CD ही फाइंड करना था, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 1 से 2 बार देखिए, आपको आ जाएगा। सर्कल के क्वेश्चंस के अंदर राइटिंग बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टीज ज्यादा है, और अंडरस्टैंडिंग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स हमको आना चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।